एक तू ही निरंकार। पद संख्या 48। दुख का मारा बंदा देखो, चिल्लाए फरियाद करे, याद नहीं करता मालिक को, पल पल जो इमदाद करे। नासवान से प्रीत लगाई, बाकी की पहचान नहीं, मदमस्ती में मस्त फिरे पर मौत का इसको ध्यान नहीं। यूं ही जन्म मरण में बंदा भोग रहा है कई जन्म, कहे अवतार जगत को रख ले, दाता करके मेहर करम। दुख का मारा बंदा देखो, चिल्लाए फरियाद करे। सासंग जी, जब बंदा दुख से चिल्लाता है, फरियाद करता है, याद नहीं करता मालिक को, पल पल जो इमदाद करे। सासंग जी उस मालिक को याद नहीं करता है जो हर पल उसके साथ रहता है। सासंग जी, जिसने ज्ञान ले रखा है, जिसने ज्ञान नहीं ले रखा, ये परमात्मा हर किसी के साथ चिपका हुआ रहता है, लेकिन हमें इसका एहसास ज्ञान लेने के बाद ही होता है। परमात्मा तो सभी के साथ होता है, सबके साथ ही चिपका रहता है। तो सासंग जी, नासवान से प्रीत लगाई, बाकी की पहचान नहीं। जो नासवान है, इस दुनिया में जो मोह माया है, उस जंजाल में फंसा है, लेकिन उसकी पहचान नहीं कर रहा है। जो पल पल इमदाद जो करेगा, उसकी पहचान नहीं कर रहा है। जो हर चीज़ में दुख सुख में उसके साथ रहेगा, उसकी पहचान नहीं कर रहा है सासंग जी। दासी का भी क्या था सत्संग जी। दासी ने पहले ज्ञान नहीं लिया था। दासी सरोवर पे ऐसी घूमने के तौर पे जाती थी, वहाँ पे नहाना धोना और आ जाना। दासी को कभी म्यूजियम के बारे में भी नहीं पता था, ज्ञान कक्ष के बारे में भी नहीं पता था। जब दासी वहाँ से स्नान करने के बाद सरोवर में बाहर आई तो वहाँ पे संत महात्मा खड़े रहते थे। उन महात्माओं ने मुझे देखते ही उन्होंने सिर्फ मुझसे यही बोला कि आप यहाँ क्यों नहीं आते हो, यहाँ पे आओ, संगत में आओ। जब उनके मुख से ये बात निकली तो मुझे इतना एहसास हुआ, हरदेव जी बाबा जी का इतना एहसास हुआ जैसे साक्षात सामने खड़े होकर बोल रहे हैं वो। उन्होंने कहा, आप, मेरे गले में शेरा वाली माता का लॉकेट था। उन्होंने कहा, आप इनको पूछते हैं क्या दिया है आपको इन्होंने आज तक? सिर्फ दुख, दुख के अलावा कुछ नहीं दिए। और ये बात हकीकत थी। जितना मैंने जिसको भी पूजा, मुझे हमेशा कष्ट ही मिले, कभी सुकून नहीं मिला मुझे। मेरी माता जी बीमार रहती थी तो मैंने कहा, महात्मा जी मेरी माता जी बीमार रहती है, मैं आ नहीं पाती, मैं नौकरी करती हूँ। तो उन्होंने कहा उनको भी लाओ साथ। देखो, अगर मैं उनकी बात मान लेती, अपने माँ को यहाँ पे ले आते, तो काश मेरी माँ भी बच जाती वहाँ पे आने के बाद। लेकिन ये ज्ञान का एहसास मुझे बाद में हुआ, और जब मैंने ज्ञान लिया उसके बाद सत्संग जी, ज्ञान से पहले मैं अपने घर में कभी अकेली नहीं रहती थी। इतना डर लगता था मुझे, सारे घर की लाइट जला के सोती थी मैं। लेकिन ज्ञान लेने के बाद मैं घर की एक लाइट नहीं जलाती हूँ। सिर्फ ये प्रभु परमात्मा, इसका एहसास हमेशा मन में रहता है। डर नाम की कोई चीज़ नहीं है मेरे अंदर। आज इस परमात्मा ने इतना एहसास करा दिया है कि मुझे डर लगता ही नहीं है। रात को कहीं भी चले जाऊँ, कहीं भी सो जाऊँ, उठ जाऊँ, बैठ जाऊँ, कहीं डर नहीं लगता मुझे। तो सत्संग जी, प्रभु परमात्मा हमें बार बार यही समझाते हैं, हम क्यों दुखों के दलदल में फंसे हुए हैं। हमें इस रमे राम को जानना है, इसकी पहचान करनी है हमें, क्योंकि ये तन मन धन सब इसी का है सत्संग जी, हमारा कुछ नहीं है। लेकिन इसका एहसास ज्ञान लेने के बाद ही आता है। मद मस्ती में मस्त फिरे पर मौत का इसको ध्यान नहीं। सत्संग जी अपनी मस्ती में फिर रहा है, इसको मौत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यूं ही जन्म मरण में बंदा भोग रहा कई जन्म। सत्संग जी, हम तो 84 के चक्कर ही लगाते रहेंगे, क्योंकि हमें इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन जब जिसको ज्ञान हो जाता है उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है सत्संग जी। उसका तो निज घर उस प्रभु परमात्मा के पास बन जाता है। कहे अवतार जगत को रख ले, दाता के मेहर करम। सत्संग जी, वो प्रभु परमात्मा यही समझाता है सत्संग जी, कि इस रमे राम को जान लो, पहचान लो, इसकी भक्ति कर लो। सत्संग सच्चे पातशाह यही कहते हैं, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो सत्संग जी, हम क्यों भटके फिर? जब ये मनुष्य चोला हमें मिला है, तो हमें इस मनुष्य चोले को, हम जब इस दुनिया में आए हैं तो हमें भी तो, जब इस दुनिया से जाएंगे तो लोग हमेशा नाम से नहीं पहचानते हैं, कर्म से पहचानते हैं। तो सत्संग जी, ये मनुष्य जन्म बहुत ही अनमोल है। इस मनुष्य जन्म को ऐसे ही व्यर्थ न जाने दे। अपने आप को प्रभु परमात्मा के चरणों में समर्पित करने के बाद ही इंसान इस रमे राम को जान लेता है। एक मोक्ष की प्राप्ति का द्वार हमारे जीवन में खुल जाता है।
तो साथ संगत जी, हमें 84 के चक्कर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे सच्चे पातशाह खुद आते हैं, हमें खुद ले जाते हैं हमारे निज घर में, कहीं नहीं भटकना है हमें। तो साथ संगत जी, आपके चरणों, आप जी के चरणों में यही अरदास, यही विनती है इस सच्चे पातशाह के चरणों में कि सब पे अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव बनाए रखना, सबको तन से, मन से, धन से भरपूर रखना प्रभु परमात्मा, और सबको अपने चरणों से जोड़े रखना। सेवा सिमरन संगत से कभी किसी को भी दूर मत करना मेरे सच्चे पातशाह, और अपनी कृपा और रहमत ऐसी बनाए रखना कि हर संत निष्काम सेवा सदैव करता रहे। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।